और इस बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिशन मध्य प्रदेश पर हैं। विधानसभा चुनावों से पहले मोदी के इस कार्यक्रम को उनका चुनावी एक्शन माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रविदास के मंदिर वो पहुंचे, उसका शिलान्यास कर रहे हैं। आपको यहां यह भी बता दें कि 11 एकड़ में बनने वाले इस मंदिर को बनाने में 102 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और जिस जगह पर यह मंदिर बनने वाला है वहां दलितों की बड़ी श्रद्धा है और ऐसा माना जा रहा है कि संत रविदास मंदिर का शिलान्यास कर बीजेपी दलित वोटरों को अपनी तरफ करना चाहती है, यानी उन्हें साधना चाहती है। मध्य प्रदेश की 230 में से 80 सीटों पर दलित वोट बैंक बेहद अहम माना जाता है। तो आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। प्रधानमंत्री आज सागर पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के और वहां संत रविदास मंदिर का वो शिलान्यास कर रहे हैं। और मौजूद जितने भी वहां पर इस वक्त इस कार्यक्रम का आयोजन करने में जो लोग हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का तिलक करके वहां अभिनंदन किया जा रहा है। 11 एकड़ में ये भव्य मंदिर का निर्माण होना है। सागर में संत रविदास मंदिर का शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे और इस वक्त वो पूजा अर्चना करते हुए और जो तमाम वहां पर साधु मौजूद हैं वो उनसे विधिवत वहां पूजन करवा रहे हैं। और प्रधानमंत्री इस वक्त इस मंदिर के शिलान्यास के लिए पहुंचे हैं सागर मध्य प्रदेश में। तो संत रविदास का ये मंदिर बनने जा रहा है सागर में। 11 एकड़ में ये पूरा कैंपस होगा। 10,000 वर्ग फुट में ये मुख्य मंदिर बनेगा और इस पर 102 करोड़ रुपए की लागत आएगी और नागर शैली में इसका भव्य निर्माण किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ये शिलान्यास करने के लिए पहुंचे हैं और आपने देखा उन्होंने कुदाल चलाकर बाकायदा वहां पर एक तरह से भूमि पूजन का काम किया। प्रधानमंत्री ने शिलापट्टिका भी वहां लगाई गई है और किस तरह से मंदिर दिखेगा उसका मॉडल भी प्रधानमंत्री खुद देखते हुए शिरोमणि रविदास के भव्य मंदिर की पूजा अर्चना की। अगर इस मंदिर की बात करें तो ये मंदिर तकरीबन 11 एकड़ से ज्यादा बड़े क्षेत्र में बनाया जाएगा और 101 करोड़ रुपए से ज्यादा मंदिर के निर्माण में लागत आएगी और ये मंदिर बेहद भव्य होगा। नागर शैली में ये मंदिर बनेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंदिर के जो प्रतिकृति है उसका भी उन्होंने अवलोकन किया। उन्होंने देखा कि इस मंदिर का भावी स्वरूप क्या होगा। नागर शैली में बना ये मंदिर देश के प्रमुख मंदिरों में माना जाएगा और इस मंदिर के साथ साथ एक म्यूजियम भी होगा, संग्रहालय भी होगा जहां पर संत रविदास के व्यक्तित्व, कृतित्व और जीवन को प्रदर्शित किया जाएगा, उनकी शिक्षाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। श्रद्धा सुमन अर्पित किया उन्होंने संत रविदास की मूर्ति पर, प्रतिमा पर और उसके अलावा उन्होंने बड़ी संख्या में मौजूद। तो अगर एक तरह से कहा जाए तो 54 सीटें जो हैं उस पर एक तरह से बुंदेलखंड की उस पर फोकस है बीजेपी का और प्रधानमंत्री आज यहां पहुंचे हैं और उस लिहाज से देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का ये दौरा है। और इस वक्त आप तस्वीरें जो देख रहे हैं, प्रधानमंत्री को माला पहनाई गई सागर मध्य प्रदेश में जहां संत रविदास का ये भव्य मंदिर बन रहा है और रविदास स्मारक स्थल का भूमि पूजन प्रधानमंत्री कर रहे हैं जिसके लिए प्रधानमंत्री यहां पहुंचे हैं। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं 54 विधानसभा सीटों को ध्यान में रखकर इस पूरे दौरे को प्रधानमंत्री की एक तरह से डिजाइन किया गया है और 35 सीटें अनुसूचित जाति के लिए। तो उस लिहाज से भी ये बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का ये दौरा है मध्य प्रदेश का। और 6 विधानसभा जो चुनाव हैं और पिछले 6 विधानसभा चुनावों की अगर हम बात करें तो उसमें अगर देखा जाए तो ये वाली दलित सीट्स हैं उसमें बीजेपी की मजबूत पकड़ रही है। तो कहीं ना कहीं वो भी एक फोकस है बीजेपी का कि वो इंटैक्ट रहें। उस लिहाज से भी प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो संत रविदास मंदिर का शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। भूमि पूजन उन्होंने किया, बाकायदा कुदाल उन्होंने वहां पर चलाई और इस वक्त वहां जो तमाम साधु संत इस वक्त मौजूद हैं, जो मंदिर के लोग हैं, वो प्रधानमंत्री की इस वक्त वहां पर उन्होंने तिलक किया और पूरे विधि विधान से वो पूजा कर रहे हैं प्रधानमंत्री इस वक्त। और जैसे कि हमने आपको बताया, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 16% जो है प्रतिशत जो हैं वो दलित वोटर हैं और ये एक तरह से अगर देखा जाए तो कांटे की टक्कर रहती है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। और ये अब इस बार फोकस है बीजेपी का कि ये जो दलित वोट हैं उनको एक तरह से साधने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो पूरा कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का उसकी रूपरेखा तय करने की एक खास वजह है और मकसद यही है कि संत रविदास का जो भव्य स्मारक है उसका भूमि पूजन किया प्रधानमंत्री ने। और चूंकि सागर जो है वो बुंदेलखंड का एक तरह से सेंटर पॉइंट माना जाता है और इस पूरे रीजन में 26 सीटें हैं, उस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। और अगर हम बात कर रहे हैं उज्जैन, इंदौर के अलावा सागर ही एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां 5 लाख से अधिक दलित वोटर हैं। तो उनको भी एक तरह से साधने की कोशिश हम आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना भव्य ये स्मारक स्थल बनेगा संत रविदास का और जिसका कि एक तरह से भूमि पूजन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां विराजमान हैं और उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हैं। और चूंकि इस बार विधानसभा चुनाव होना है मध्य प्रदेश में,
तो उस लिहाज से भी प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रविदास रहे प्रसन्न, एक ऐसा राज्य बने जिसमें सबको अन्न मिले, सबका पालन पोषण हो। तो सागर में आज प्रधानमंत्री हैं और जैसा कि हमने आपको बताया, चूंकि चुनावी वर्ष है इस बार मध्य प्रदेश में, तो उस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का दौरा। तो किस तरह से संत रविदास मंदिर भव्य रूप से बनेगा, 10,000 वर्ग फुट में ये मंदिर बनकर तैयार होगा और 11 एकड़ का ये पूरा कैंपस है और कई और परियोजनाओं का भी प्रधानमंत्री आज उद्घाटन करने वाले हैं, सौगात देने वाले हैं मध्य प्रदेश को। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।